सर्व समाज के लोग मन बना लिए हैं कि इनका ये भी जुमला कामयाब नहीं होगा। और आज के दिन में सारे लोगों ने अपने सोच को बदला है, क्योंकि ये सड़ी गली व्यवस्था जो इनकी है, जो किसान विरोधी है, अकलियत विरोधी है, गरीब विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, इस सरकार के जो सड़े गले मंसूबे हैं इसको हटाना है तो सत्ता परिवर्तन आवश्यक है कि नहीं भाई? व्यवस्था अगर परिवर्तन करना है तो सत्ता परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में आमने सामने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को पस्त करने की अगर कुवत हैसियत है तो माननीय अखिलेश यादव में है, समाजवादी पार्टी में है। इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं। आपके बीच में मैं 5 साल भी रहा हूं। यही बगल करायन का इलाका है, आप देख लेना, जो पुराना इलाका था रामनगर का, विकास के सवाल पर निश्चित रूप से मैंने कुछ न कुछ काम किया था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपसे, 2 पहलू होते हैं भाई यादव जी, एक विकास, दूसरा सम्मान होता है ना भाई। विकास के सवाल पर यही आप देख लेना, ये बाग विवादित थी, नई करायन की सड़क पिरेला आ गई होती। जो मैंने सपना देखा था, जो मैंने काम किया था, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, करायन से लेकर मझौआ आप देख रहे हैं, धोसड़ से लेकर सारे इलाके में सड़कों का काम मैंने किया था। लेकिन दूसरा पहलू मैंने कहा सम्मान। विकास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सम्मान। सम्मान के सवाल पर कहीं न कहीं मुझसे कमियां रही। मैं महसूस करता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं, खुले रूप स्वीकार करता हूं। नया नया आया था, जाने अनजाने में कुछ सम्मान देने में कमी भी रह गई थी। लेकिन भरोसा दिलाता हूं, 10 वर्ष चुनाव हारा हूं, मैदान नहीं छोड़ा हूं, आपके बीच में रहा हूं। अगर 10 साल का मैंने समय खोया है तो ये मैंने पाया है कि सम्मान जरूरी है, सर्वोपरि है कि सम्मान अनमोल है, उसे कोई कीमत नहीं है, मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं, ये आवश्यक है। लेकिन एक निवेदन करूंगा आपसे, चुनाव के मौके पर प्रधानी का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव हुआ अभी जल्दी में। गांव में तमाम लड़ते हैं, कोई एक जीतता है, बाकी लोग तो नहीं जीतते। लेकिन गुटबाजी हो जाती है, किसी ने किसी को वोट कर दिया, किसी ने किसी को वोट कर दिया। आज इस चुनाव के मौके पर आपसे सिफारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि आपस के गुटबाजी की सजा अखिलेश यादव को, राजेंद्र चौधरी को मत देना। यही निवेदन आपसे करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं, यही क्योंकि इस बात को इसलिए मैंने कहा, इस बात को इसलिए मैंने कह दिया कि ये समस्या गांव-गांव में आई है। किसी घर में गया मिलने, दूसरे घर गया, तीसरे घर गया, कोई मिला कोई नहीं मिला। जो मिलेगा गिलास पानी पिला दिया, 100-200 खर्च भी कर दिया, और जो नहीं मिला उसे लगा भी नहीं, मिला भी नहीं। वो लौट के आया तो पता चला गांव में क्या आ रहा, राजेंद्र चौधरी समाजवादी वाले आ रहे। कहाँ गए रहे? अरे वो उन्हें फला ने क्या बैठ गए, उनके यहाँ बैठा। अच्छा तो गठरिया बाबू ले ले, यहाँ बैठ हम ले भाई, रहे भी नहीं, 100-200 खर्चो नहीं भाई, और गठरिया की सारो हो गए, कैसे काम चलेगा भाई? अरे भाई सरकार बनेगी, विकास के योजना बनेगी, तब वनोग मिली और वनोग मिली, और नहीं होगा तो किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि सम्मान के सवाल पे कोई समझौता नहीं। सर्व समाज और सब लोग गुटबाजी को छोड़ के, भूल करके वहीं तक रखना, उसकी सजा, क्योंकि सम्मान के लिए हमको एक होना पड़ेगा। क्योंकि समस्याएं सबकी एक जैसी हैं, मुश्किलें सबकी एक जैसी हैं। आज जात पूछ के अपमानित करने काम हुआ है, और मैं एक खराब चीज कहने जा रहा हूं, माफी मांगते हुए। आज के चचा 15 साल 10 साल पहले भैंसा अगर रहा
दूसरा नहीं आता था, आवत रहा नहीं। अगर दूसरा आए तो दोनों लड़ाई हो ही गए, चाहे एक मिला भाग जाए और चाहे एक मिला घायल हो के गिर जाए, रहा ना भाई। और बाबा के राज में झुंड के झुंड, गाही गाही, दर्जन के दर्जन इकट्ठा है ना भाई। ये बताओ, अगर जानवर होके समझौता कर लिया तो अपनी समस्याओं के लिए हम इंसान हो क्यों नहीं कर सकते भाई? चाहिए करना ना भाई। हम एक हो जाएं तो इस पापी जुल्मी अत्याचारी सरकार का समूल नाश हो जाएगा और इसके पैर कब्रिस्तान में अपने आप चले। सही है, मन बनाएंगे आप? क्योंकि आपने देखा है माननीय अखिलेश यादव ने काम किया, लेकिन 14 पार्लियामेंट में भी कुछ नुकसान हुआ, 17 में पूरा नुकसान हुआ, 19 में भी नुकसान हो गया। लेकिन अब नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये करो मरो का चुनाव है। समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, हम सब के लिए, क्योंकि अगर ये सरकार रह गई तो दोबारा वोट डालने का मौका भी नहीं देगी। ये करो मरो का चुनाव है। प्रधान जी, ये चुनाव नहीं चुनौती है, ये चुनाव नहीं चुनौती है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों कभी हार नहीं होती। साइकिल का बटन दबाकर राजेंद्र प्रसाद चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाएं।